द्वार पे बधाई बज रही है। नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी दान लुटाने में लगे तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, दान लेती जा रही हैं, बधाई गाती जा रही हैं। गोकुल में खुशियां मनाई जा रही हैं और भोजराज कंस मथुरा में बड़ा अधीर हो रहा है। कंस सोच रहा है मैंने अपने काल को मारने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। वसुदेव देवकी के हथकड़ी बेड़ियां लगा करके हमने जेल में डाल दिया, 10-10 दिन की रखी हुई रोटियां दी, द्वार पे 1-1, 2-2 पहरेदार की जगह हमने 10-10, 20-20 पहरेदार लगाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो काल हमारा गोकुल में पहुंच गया, मथुरा की जेल खानों में से पैदा होकर के। कंस बड़ा धीर हो रहा है। कंस अधीर ही है तो कंस के पास में उसकी बहन पूतना आई, कहने लगी भैया काय को दास हो। कंस ने जवाब दिया है बहन तुम्हें तो मालूम है हम मरना नहीं चाहते। किसने कहा? बोले देवताओं ने आकाशवाणी की कि हमारी बहन के गर्भ से 8वां बालक पैदा होगा, लेकिन लड़का नहीं लड़की हो गई। हुआ तो लड़का ही था लेकिन हम लड़की समझते रहे। उस लड़की को हमने मारना चाहा तो आकाश में उड़ गई और हमारी छाती पे सांप रेंगा गया। और ये कहा भोजराज तू हमें क्या मारेगा, तेरा काल इस गोकुल में पैदा हो गया है, वो नंद बाबा के यहाँ पाला जा रहा है, तू उसके हाथों से बचेगा नहीं। अब हमें बहन इसी बात की बड़ी चिंता है, ऐसा कौन सा बहादुर है जो इस मथुरा से गोकुल में जाए और हमारे काल को मार के आए। क्योंकि जब हमने अपने घर में ही नहीं उसे मार पाया, यहां से पैदा होकर के गोकुल में पहुंच गया तो अब वहां कौन मारने जाए। पूतना ने जवाब दिया भैया अगर ऐसी बात है तो ये काम आप हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं तो मार सकती हूं। और फिर एक बात यह है जो तुम काल की खातिर इतने बड़े व्याकुल हो, संसार में जो भी प्राणी आया है उसे जाना है, आमद तो कोई नहीं है, ना हमें ना तुम्हें यहाँ रहना थोड़ी है। इस शरीर भी किराए का घर मिला है, संसार में आए हो हंसने खेलने के लिए, खेलो और निकलना है यहां से। अब पूतना अपने भैया कंस को समझाती और एक बात कहती है सुनिए भैया, ये बंधे दिनों का जीना है और बंधे दिनन को मरना है। ये बंधे
जिस दिन जिस इंसान का समय आ जाएगा उसे उसी दिन जाना पड़ेगा। जब भगवान के घर से बुलावा वाले आ जाएंगे तो यहाँ एक पल एक घड़ी कोई नहीं रह सकता, उसे उसी दिन जाना पड़ेगा। और बात है अगर तुम्हें उस काल की, तुम्हारे घर से वो बालक पैदा होकर के गोकुल में पहुंच गया तो तुम हमें आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊंगी गोकुल में तुम्हारे काल को मार के आऊंगी। कंस पूछने लगा बहन कैसे जाओगी? अगर सीधे सीधे ऐसे चली नहीं तो वो तुम्हें पहचान ही लेंगे कि तुम मथुरा से आई हो। तो पूतना ने जवाब दिया है भैया ऐसे थोड़ी जाऊंगी, भेष छुपा करके जाऊंगी और भेष छुपा करके तुम्हारे काल को मार के आऊंगी। तो कंस कहने लगा बहन अगर भेष छुपा करके जाऊंगी तो एक बात हमारी और सुनती जाओ। 2-4 दिना का जो बालक अरे जन्मा तुमको मिल नहीं पाए, बस सावधान ऐसा लड़का जिंदा न कहीं रहने पाए। मारो काटो त्यागो फेंको नदियों में उन्हें डुबाए डालो, भालों से छेद घुमाए डालो, तेगों से काटी उड़ाई डालो। कंस कहता है बहन गोकुल में जाओ तो एक बात का ध्यान रखना, गोकुल में तुम्हें 2, 4, 6, 10 दिन महीना 6 महीने तक का भी अगर कोई बालक मिले तो वो जिंदा न बचे, क्योंकि उन्हीं में हमारा काल छुपा हुआ है। पूतना कहने लगी घबराओ नहीं, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे काल को ही मार के आऊंगी। कंस बोला जब तुम हमारे काल को मार के आओगी ना तो हम तुम्हें मोहमागा इनाम देंगे। अब पूतना चलिए भगवान को मारने के लिए। जब भगवान को मारने के लिए चली है तो तैयार होने लगती है, गोकुल की गोपी बनने लगती है। जो राक्षसी भेष था उसे त्याग दिया, गोकुल की गोपी बनने लगी, श्रृंगार किया, वस्त्र पहनने लगती है।